बिहार सरकारी नौकरी भर्ती 2025। आप में से दोस्तों जितने भी लाखों छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। बिहार सरकारी नौकरी डोमिसाइल से संबंधित चलिए आप सभी नोटिस देखिए, आरक्षण से संबंधित देखिए। आप में से जितने भी सचिवालय सहायक, CGL 4, बिहार दरोगा, टीचर भर्ती, लाइब्रेरियन, आप किसी भी वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। किस कैटेगरी में कितना क्या मिलने वाला है, चलिए फुल डिटेल्स में आप सभी देखिए। सबसे पहले तो आप सभी वैकेंसी को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि CGL 4 दरोगा की वैकेंसी कब आएगी। तो कल दोस्तों एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, तो क्या कुछ हुआ है, कितना क्या सीट रहने वाला है, इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो आप में से सभी लाखों छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। और ये डिसीजन आप लोगों को कैसा लगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी नोटिस देखिए और साथ ही चलिए यहाँ से आप सभी हिंदुस्तान का न्यूज़ देखिए। तो चलिए फुल डिटेल्स में एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में देखिए। ये देखिएगा दोस्तों, अभी कुछ ही मिनट पहले का न्यूज़ है। बिहार की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल बढ़कर 74% हो गया। तो देखिए यहाँ पर 74% का मतलब यहाँ पर यह है कि 74%। तो ये किस कैटेगरी में कितना क्या रहने वाला है, क्या कुछ है, फुल डिटेल्स में आप लोगों को बताने वाले हैं। और आगे आप लोगों को नोटिस भी सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके आप सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में देखिए। ये देखिएगा दोस्तों, तो ये हिंदुस्तान का न्यूज़ है, यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। तो आज ही का है और कुछ घंटे पहले का यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। तो चलिए डिटेल्स में एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में देखिए। और ये देखिएगा तो CM नीतीश कुमार जी का भी लेटेस्ट फोटो है। 7468 पदों पर देखिएगा तो कल यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ज्वाइनिंग लेटर सब कुछ बांटा गया है। और अभी आज क्या हुआ है, तो आज कैबिनेट बैठक में बहुत सारे डिसीजन लिया गया, जिसमें से देखिएगा तो एक बड़ा डिसीजन ये भी है। तो चलिए डिटेल्स में किस कैटेगरी में 74% जो रहने वाला है, तो किस में कितना क्या रहने वाला है, इसके बारे में डिटेल्स में आप लोगों को बताने वाले हैं। और देखिए आप में से जो CGL 4 वाले हैं, तो देखिए दोस्तों CGL 4 को लेकर कल देखिएगा तो एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जो कि यहाँ पर मेन वैकेंसी को लेकर ही था। और दरोगा वैकेंसी, इसके अलावा देखिएगा लाइब्रेरियन और भी TRE भर्ती, ये सब तो जो भी यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है, खास करके CGL वाले। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस बार CGL 4 में चुक जाइएगा तो CGL 5 में ये जो ASO का पोस्ट अभी है लेवल 7 वाला, ये लास्ट टाइम क्या होगा कि अगले बार से नेक्स्ट टाइम BPSC के माध्यम से बहाली होगी, जिसके लिए आपको PT एग्जाम, मेंस एग्जाम, डिस्क्रिप्टिव टाइप का इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब जा करके सिलेक्शन होगा। तो अगर आप चाहते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर लेवल 7 वाला जॉब लेना, तो बिहार SSC के माध्यम से इस बार ये लास्ट मौका है। तो CGL 4 की चुनाव से पहले वैकेंसी आने जा रही है, 3-4 महीने के बाद फिर परीक्षा भी आपको देना पड़ेगा। इंटर लेवल से इसको मत कंपेयर कीजिए। अभी देखिएगा हाल फिलहाल में BSO की वैकेंसी आई है, तो BSO की भी परीक्षा अगस्त लास्ट में होने जा रही है। तो जितने भी देखिएगा बिहार SSC ऑफिसर वाले पोस्ट की वैकेंसी आती है, उसकी परीक्षा तुरंत सब कुछ ले ली जाती है। लेकिन इंटर लेवल में भी, तो फर्स्ट इंटर लेवल में भी 7-8 साल लगा था, और इस बार भी इसमें देखिएगा तो डिले हो रहा है। तो देखिए CGL 4 की परीक्षा, BSO की परीक्षा, ये सब तुरंत सब कुछ ली जाएगी। तो आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। सीटों की संख्या कितनी क्या रहने वाली, इसके बारे में आगे बताने वाले हैं आप सभी को। पहले चलिए यहाँ से जो आज डिसीजन हुआ है डोमिसाइल, इन सभी चीज़ों को लेकर, आरक्षण को लेकर, इसके बारे में चलिए आप सभी देखिए। तो ये तो न्यूज़ है दोस्तों हिंदुस्तान का, यहाँ से आप सभी देख लिए। आगे नोटिस भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो देखिएगा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों में प्रभावी तौर पर डोमिसाइल बढ़ा करके 74% कर दिया है। 74% का मतलब ये हुआ कि अगर 100 पदों पर वैकेंसी आएगी, तो समझिए आप यहाँ पर 74 सीट बिहार के लिए, यहाँ पर जो बिहार से स्टूडेंट रहेंगे, मूल निवासी होंगे, उसी को यहाँ पर मिलने वाला। बाकी जो यहाँ पर 26 सीट रहने वाला है, ये देखिएगा तो बिहार के जो लोग रहेंगे उसका तो सिलेक्शन होगा ही, बाकी अदर स्टेट वाले का भी इस पर सिलेक्शन होगा। जो अच्छा मार्क्स लाएंगे उसका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो ये डिसीजन आप लोगों को कैसा लगा, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए इसमें बहुत सारे देखिएगा, तो ये नहीं है कि आप, चलिए यहाँ से डिटेल्स में आप सभी देखिए। इसके बाद देखिएगा तो जाति और आर्थिक आरक्षण वाली 60% सीटों पर पहले से बिहार के लोगों का हक था। और नीतीश कैबिनेट ने बिहार की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए देखिएगा 2016 से, देखिए 2016 से बिहार में क्या हुआ था कि 35% महिलाओं के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया था, जो कि यहाँ पर मूल निवासियों को यहाँ पर महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया है। अब यहाँ पर क्या हुआ है बड़ा बदलाव कि ये जो 35% पहले जो सीट था, जनरल फीमेल से रिलेटेड जो भी सीट रहता था, उसमें क्या होता था कि अदर स्टेट वालों का भी सिलेक्शन कर लिया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर यह है कि मूल निवासी महिलाओं का ही यहाँ पर रिजर्वेशन इसमें दिया गया है। और इसके बाद देखिएगा इसका असल असर अनारक्षित वर्ग के 40% पदों पर होगा। अभी देखिएगा कैसे क्या आरक्षण है, और जिसका 35% 14 बनता है। यहाँ से आप सभी देखिए किस कैटेगरी में कितना क्या है।
देखिए यहाँ पर बिहार में 3 चरण में संपन्न हो चुकी शिक्षक बहाली में देखिएगा तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड अलग अलग राज्यों से बहुत सारे का सिलेक्शन हुआ है और इसका चयन आरक्षित 40% सीटों के जरिए हुआ है। इसके बाद देखिएगा तो जाति और आर्थिक आधार पर आरक्षित 60% रिजर्वेशन बिहार के लोगों को आवेदन कर सकते हैं। अभी क्या है बिहार में सरकारी नौकरी के लिए, तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या था कि इस बीच में जाति आधारित सर्वे के बाद 2023 में रिजर्वेशन को 65% किया गया था, जिसमें कुछ कैटेगरी में बढ़ाया गया था रिजर्वेशन, लेकिन कोर्ट से यहाँ पर मामला क्या हुआ था कि रद्द हो गया था। तो यहाँ पर है कि BC 18%, अन्य पिछड़ा वर्ग 12%, यह भी वर्तमान में है, और अनुसूचित जाति 16, इसके बाद ST का 1% है, और EWS का यहाँ पर OBC 3% और EWS को 10% है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिएगा तो 60% अभी रिजर्वेशन लागू है। ये 60% ऐसा सीट है जो कि यहाँ पर बिहार के निवासियों का इस पर सिलेक्शन होगा। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर तो 60% हो गया। बाकी अभी क्या है 2016 से देखिएगा तो 35% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जा रहा है, जिसमें से 100 पद में से 35 पद महिलाओं को मिलेंगे, इसके बारे में यहाँ पर है। और 40% जो सीट बचा है, देखिए इस न्यूज़ में जो कहना है, न्यूज़ का यहाँ पर ये है डिटेल्स, मूल सार आप समझ लीजिए। 60% सीट जनरल यानी कि EWS BC EBC SC ST कैटेगरी के लिए 60% सीट पहले से रिजर्व है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में जितना है। और बाकी जो 40% सीट है, ये 40% सीट अभी क्या होता है एक ओपन कोटा का है, जिसमें सबका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर इस न्यूज़ के माध्यम से ये है कि ये जो 40% ओपन कोटा है, इसमें से भी 35% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो 40 का यहाँ पर 35% लगभग यहाँ पर 14 आता है। तो न्यूज़ में कहना यह है कि 60% पहले से और बाकी 14% जो सीट है, इस पर अब सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों का ही सिलेक्शन होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 74% अब ऐसा सीट हो गया जिस पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को ही जॉब मिलेगा, चाहे मेल को मिले या फिर फीमेल, महिला पुरुष मिलाकर के ओवरऑल 74% सीट पर सिर्फ बिहार के लोगों को ही नौकरी मिलने वाला है। तो यानी देखिएगा तो यहाँ पर यह है कि अप्रत्यक्ष रूप से 74% सीट बिहार के लोगों के लिए सिर्फ है। इसी को यहाँ पर निकाल करके बताया गया है। और इसके बाद देखिएगा आरक्षित 26% सीट ऐसे सीट रहेंगे जो कि सामान्य वर्ग, दूसरे राज्य, बाकी लोग आवेदन करेंगे। और ये 26% सीट ऐसे रहेंगे जिसमें जिसका मार्क्स अच्छा आएगा उसका सिलेक्शन होगा। अगर आप अदर स्टेट से है तो भी आपका रिजल्ट होगा, बस ये है कि आपको मार्क्स अच्छा लाना पड़ेगा। अगर आप बिहार से हैं, अच्छा मार्क्स लेगा तो ये 26% सीट पर अगर आप चले आते हैं तो आपका जो रिजर्वेशन वाला सीट रहेगा, अगर आप BC से या फिर EWS से आते हैं तो उस सीट पर बाकी अन्य स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। तो चलिए यहाँ से जो भी यहाँ पर किया गया, चलिए अच्छा ही है। और बाकी इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप सभी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हो गया न्यूज़ के माध्यम से, आप सभी देख लिए 74% आरक्षण कैसे क्या रहने वाला है। अब चलिए नोटिस देखिए, तो देखिएगा यहाँ पर बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का प्रेस नोट है और बिहार सरकार के सभी सरकारी सेवा संवर्गों के सभी स्तर एवं सभी प्रकार के पदों पर सभी नियुक्ति, यहाँ पर देखिएगा तो इस बार गाइडलाइंस पे सब कुछ क्लियर लिखा गया है कि सभी तरह की चीज़ों पर लागू होगा। पहले क्या होता था कि इस तरह की चीज़ें क्लियर नहीं रहता था, तो पता चलता था कि इस भर्ती में ये नियम लागू हुआ, उस भर्ती में ये नियम नहीं लागू हुआ। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा सरकारी सेवा संवर्ग सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराने के संबंध में निर्णय लिया गया। यानी जो बिहार के जो मूल निवासी है सिर्फ उसी को यहाँ पर 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब आप में से कुछ का ये डाउट होगा कि क्या हम दूसरे राज्य से अगर मेरी शादी बिहार में हुई है तो आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं। तो देखिए आरक्षण का लाभ पिता के अनुसार मिलता है, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। पति के आधार पर आप आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर आप बिहार से अगर आपकी शादी दूसरे राज्य में हुई है तो बिल्कुल आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। पिता के एड्रेस के अनुसार आपको सब कुछ देखना, उस अनुसार अगर है तो बिल्कुल आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। चलिए ये क्लियर हो गया। और ये है कि CGL 4 की वैकेंसी, दरोगा की वैकेंसी कब तक आएगी। तो देखिए दोस्तों, कल एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है जिसमें यही था कि दरोगा, CGL 4 और जितने भी तरह की वैकेंसी पेंडिंग है सबको जल्द से जल्द जारी करने का। और CGL 4 के लिए आप लोगों का गुड न्यूज़ ये है कि 1064 ASO का पोस्ट है, जिसमें खेलकूद कोटा का कुछ भी इसमें से सीट को डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नया सीट खेलकूद कोटा का 300+ सीट क्रिएट किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है कि 1064 सीट लेवल 7 वाला 80,000 सैलरी वाला रहने वाला है। तो इसलिए आप सभी फुल मोटिवेट होकर तैयारी कीजिए। CGL 4 की वैकेंसी दोस्तों इस महीने आने की संभावना कम है, अगले महीने चुनाव से पहले वैकेंसी आने जा रही है। और फॉर्म आप लोग भरिएगा, तुरंत PT एग्जाम सब कुछ देना है। देखिए तैयारी आपको बहुत बेहतर करना है, इसलिए कि इसमें देखिएगा तो कम से कम आपको 150 में से 120 स्कोर CGL 4 के लिए करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका रिजल्ट होगा।